आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। भैया तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में साथियों जिस तरीके से आपने इस परिवार पर विश्वास जताया है, गुरुजी क्लासेज ऑफलाइन में अपना परचम तो लहरा ही चुका है, साथ ही साथ में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एक कीर्तिमान लिख रहा है। साथियों उसमें आप लोगों ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। साथियों इस एहसान के बदले मैं आपको कंटेंट दूंगा और बेहतरीन कंटेंट दूंगा। साथियों अगर आपका एक सपोर्ट हम लोगों के लिए भैया टॉनिक का काम करती है, एनर्जी का काम करती है। जिस प्रकार से आप सुंदर सुंदर कमेंट करके हमको अपनी राय देते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमको बेहद ही अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं टॉनिक का काम करता है। साथियों ऐसे ही पॉजिटिव खबर और भैया कमेंट देने के लिए आपको एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और भैया इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन अप्रोच से लगा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणियों में आते हैं। यानी ये क्वेश्चन करने के बाद मैक्सिमम डाउट आपके दूर हो जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं साथियों देरी ना करते हुए। यहां पर दिया है फंक्शन का मान, यानी fx की वैल्यू कहीं ना कहीं इतने स्टेटमेंटों में गुजरी। कितने स्टेटमेंट में? 4 स्टेटमेंट में गुजर रही है। तो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे साथियों? तो हमने कल ही आपको एक अप्रोच बताने की कोशिश किया था, प्रयास किया था। यहां पर आपका दिया है x-4 बटे में कितना दिया है? x-4 मॉड में दिया है प्लस a। यदि x का मान लेस है 4 पर, तो कल ही तो ये बात बताई थी कि जब x का मान क्या हो, 4 से छोटा हो, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। जी हाँ, और x बराबर 4 पर फंक्शन का मान कितना आएगा? a प्लस b आएगा। और यहां पर साथियों दिया है x-4 अपान x-4 मॉड ऑफ। यदि x का मान क्या हो, ग्रेटर है किससे भैया? 4 से, 4 से बड़ा है, तो ये राइट हैंड लिमिट को दिखा रहा होगा। सबसे पहले साथियों आपको देखना होता क्या दिया है, आपको क्या लगाना है। अगर ये चीज आप जान गए तो मैक्सिमम चीजें आपको ऐसे ही भैया सॉल्व कर लोगे। जी हाँ, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। यानी यहां पर आपका फंक्शन f4 का कितना दिया है साथियों? f4 पर दिया है आपका कितना? a प्लस बी। कितना दिया है? a प्लस बी। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये तो स्टेटमेंट में ही दिया है साथियों। यानी f4 पर मान कितना आ रहा है? a प्लस बी। तो हमने पहला स्टेटमेंट लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या लिखना है, क्यों लिखना है, पहले रीजन जान लो। x बराबर 4 पर सतत हो, तो सतत में हमने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का मान क्या आएगा साथियों? बराबर आएगा। तो यानी f4 पर कितना आएगा? a प्लस बी आएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो भैया। क्या ले लो? लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो। लिखने का तरीका क्या होगा? लिमिट होगा x स्टैंडिंग टू, कहां पे होगा साथियों? बिंदु पर होगा। बिंदु कितना दिया है? 4। लेफ्ट हैंड के लिमिट के लिए क्या लगाते हैं? माइनस। इसके बाद क्या लिखते हैं? फंक्शन। फंक्शन का मान कितना है साथियों? यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का मान दिया है x-4 अपान में क्या? x-4। यहां पे मॉड ऑफ प्लस में a दिया है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब मॉड का नियम आप समझ जाएं। जहां पर मॉड लगा होता है, मॉड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। मॉड का मतलब क्या होता है? अगर कोई वैल्यू मॉड में दी है तो वहां पर क्या है, एक बार तो भैया प्लस में है तो माइनस में लिया जाता है, और माइनस है तो क्या? प्लस में लिया जाता है। देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटियां बनती हैं। जब भी कभी मॉड में दिया है तो इसको ऐसे हम सीख सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो x-4 है, इसको मॉड से निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 4 - x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 - x लिख सकते हैं। और इसी को एक लिखने का, जब माइनस में लेंगे तो साथियों ऐसे लिखेंगे,
और इसको फिर मॉड नहीं लगाएंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे x माइनस 4 पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 4 ही रहेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर से क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो x माइनस 4 आपका मॉड में दिया है, आप माइनस में लोगे तो इसे क्या करोगे, पलट दोगे, यानी 4 माइनस x, ये नियम होता है। और जब पॉजिटिव में देख रहे होंगे तो ऐसे ही उतार देते हैं। तो एक बार प्लस में देखा जाता है, एक बार किस में देखा जाता है, माइनस में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर चीज़ों को। यहाँ पर लिमिट आपको दिख रहा होगा, लिमिट x टेंड टू माइनस और क्या है, x माइनस 4 और क्या है, x माइनस 4 प्लस a है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान क्या होता है, लेस होता है। लेस के लिए क्या आएगा, मॉड का मान माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा रहे होंगे, ध्यान से समझना। तो माइनस कैसे लगेगा, तो यहाँ पर फंक्शन का मान x माइनस 4 आएगा और माइनस के लिए ये क्या होगा भैया, 4 माइनस x होगा। क्या होगा, 4 माइनस x प्लस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको काट लो भैया, काटने पर कितना आएगा, क्या ये उल्टा हो गया कि नहीं, उल्टा हो गया। तो उल्टा के लिए -1 प्लस में a आ जाएगा, यानी इस तरीके से आपका आएगा कितना, a माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया, a माइनस 1 आया। अब क्या ले लेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू कितना आएगा, 4 प्लस में आएगा, 4 प्लस में आएगा। फिर फंक्शन का मान होगा, फंक्शन का मान कितना होगा, x माइनस 4 होगा, अपान में क्या होगा, x माइनस 4 और मॉड ऑफ में होगा। यानी x का मान ग्रेटर है ना भैया, ग्रेटर है तो पॉजिटिव में ही मान लेते हैं। अगर पॉजिटिव में मान लेंगे तो इसका मतलब x माइनस 4 अपान में क्या होगा, x माइनस 4 होगा, x माइनस 4 होगा। और साथ में क्या आपका b, यहाँ पे नहीं लिखा था तो लिख लो भैया b, यहाँ पर b लिख लो, क्वेश्चन आपका b है साथियों। लिखने के लिए मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो फंक्शन में b रहेगा साथियों। यहाँ पर क्या है, x माइनस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस में क्या होगा b, इससे कटेगा। तो साथियों क्या आया आपका, b प्लस 1 आया। क्या आया, b प्लस 1 आया। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं भैया, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर x माइनस 4 अपान में क्या दिया था, x माइनस 4 मॉड ऑफ में प्लस a, यदि x का मान क्या है भैया, लेस है 4 से। यहाँ पर a प्लस b, यदि x का मान किसके बराबर है, 4 के। यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 अपान में x माइनस 4 मॉड ऑफ प्लस b, यदि x का मान ग्रेटर है 4 पर। तो हमने बताया था कि फंक्शन का मान x बराबर 4 पर कितना दिया है, a प्लस b। तो साथियों हमने लिख दिया a प्लस b। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैसे देखना है, लेस पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जाती है। लेस पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंड टू 4 माइनस, तो भैया x माइनस 4 अपान में मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस a। हमने कहा था जबकि आपको एक बार लेस पे क्या मॉड का मान ऋणात्मक निकालते हैं, तो ऋणात्मक निकालेंगे तो इसको पलट के लेंगे। जब पलट देंगे तो साथियों काटेंगे तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, तो -1 बच जाएगा कटने पर प्लस a। तो इसको क्या a माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल a माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चीजों को कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड टू 4 प्लस यहाँ पर x माइनस 4, x माइनस अपान में x माइनस 4 प्लस b। अगर इतनी बात क्लियर है तो इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ पर 1 बच रहा होगा, यानी क्या b प्लस 1 लिख रहे होंगे इसे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं भैया, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बातें। अब अगर x बराबर 4 पर सतत कहा है तो इसका मतलब सभी मान क्या आपस में बराबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और साथियों इसमें हमको निकालना किसका मान है, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए तो नियम लगा देते हैं। अगर सतत वाला नियम लगाएं साथियों तो हमको पता है कि f बराबर 4 बराबर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए। ये इस पर क्या है, सतत है। तो ये नियम से अगर हम देखें साथियों, ये नियम अगर अप्रोच यहां पर लगाएं तो इसका मतलब f4 का मान क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम चीजों को देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, a माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, a प्लस b मिल रहा है। यानी इक्वेशन अगर हम फर्स्ट देखें और अगर इसे हम सेकेंड दे दें और इसे थर्ड दे दें साथियों,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण क्या भैया? फर्स्ट हुआ समीकरण किससे भैया? सेकंड से। सेकंड से क्यों? क्योंकि यहां भी ए का मान है और यहां भी ए का मान है, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यानी ए प्लस बी बराबर किसके आएगा भैया? ए माइनस 1 क्या आएगा? कैसे आएगा? तो आपको सभी को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान बराबर होगा तो ये भी आपस में मान बराबर होंगे। तो ए से ए कट जाएगा तो इस तरीके से बी का मान कितना निकलेगा? -1 निकलेगा साथियों। कितना निकलेगा? -1 निकलेगा। अब यहां पर चीजों को देखिएगा भैया, जब b बराबर -1 आ गया है तो अब इसी समीकरण में अगर आप लोग ध्यान से समझिए, अगर इसी एक समीकरण में हम क्या रखें भैया? b का मान रख दें तो आसानी से a का मान निकल आएगा, बिल्कुल निकलेगा साथियों। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम ही देख लें तो आपको पता है a प्लस बी बराबर क्या आया भैया? a-1 आया, बिल्कुल a-1 आया। तो आप यहां पर कह रहे होंगे कि भैया काटने पर तो भैया देखो a से कटा, b बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। तो अब हमको यहां पर क्या चीज देखनी है? तो ये चीज देखनी है कि भैया b का मान निकल के आए। तो समीकरण यहां पर आप देखो फटाफट से, कौन सा समीकरण ऐसा मिल रहा है कि जहां पे आपको चीजें क्या हो भैया? a का मान फटाका पता चल जाए। तो यहां पर आपको पता चल गया कि b का मान कितना है? -1 के बराबर है। क्या यहां पर आपको दिख रहा है? -1 प्लस a बराबर में कितना? कुछ नहीं दिया है। तो यानी इसको हम देख लें फटाफट से, इसको देख लेना भैया। यहां पर b भी है और 1 है, तो इसका मतलब a प्लस b का मान क्या हम लोग -1 प्लस में कितना? a के बराबर करेंगे, फिर भी तो कट के b का मान 1 आ जाएगा, इससे भी काम अपना नहीं चल रहा है। तो फिर दूसरा हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट में अपने पास कितना आया? a-1 आया। राइट हैंड लिमिट का मान कितना है? b+1 है। देखो ये आपको सोचना पड़ता है साथियों, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां से आप देखेंगे तो यहां पर a का मान दिया है और a का मान अभी आपको नहीं पता है, तो a लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। b का मान कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे भैया कितना आ चुका है? -1 आ चुका है। तो यहां पर +1 कट के कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। तो a बराबर पॉजिटिव का कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह साफ है साथियों। रात बहुत हो चली है, मैं पढ़ाना बहुत सारे क्वेश्चन चाहता हूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा शोर शराबा इस वीडियो में मिल सकता है साथियों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बैक साउंड जो है बहुत आ रही थी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं साथियों। क्योंकि आपका पता है कि ये खुला स्टूडियो है साथियों, यहाँ पर कभी कभी शोर शराबा हो जाता है। किसी को हम भैया जानते ही हो, अब मना किसको कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।